मन में आ गया पता नहीं क्या भूत है यार, क्या बात। तो आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो लंबे वाले जो सांप आते कोबरा, कोबरा हाँ वे तो हर कहीं मिल जाते। तो गाइस फाइनल लुक के लिए रेडी हैं आप। बन चुका है मेरा टेंट 5। सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। इस समय जो हो रहा है 1:45 के लगभग हो रहा है और तारीख आज 19 है। और अगर मैं आपको आज का प्रोग्राम बताऊं तो आज जो है मैंने एक चैलेंज रखा है अपने खुद के लिए कि आज मैं पूरी रात मेरे खेत में सोऊंगा। एक खेत है रवि वाला नाम का, नहर के पास है, जो मैंने बताया था पुराने ब्लॉग में। तो पापा से बात हुई, पापा कह रहे हैं मैं तो रात भर बहुत सोया हूँ। पहले पानी वगैरह चलता था खेत में, कोई रखवाली करना पड़ता था, तो पहले बहुत सोया हूँ मैं तो मेरा मन भी बहुत दिन से था कि एक बार मैं भी पूरी रात खेत में सोऊं। तो आज वो चैलेंज मैं करता हूँ कंप्लीट। 19 तारीख है आज। देखते हैं, चलते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं खेत का कैसा रहता है रात में, क्या क्या महसूस करना पड़ता है, कितनी ठंड रहती है, कितनी ओस रहती है, क्या क्या तैयारी कैसे बनाना पड़ता है, जो झोपड़े पट्टी जो बनाते हैं टेम्पररी वो कैसे बनती है। तो मेरे साथ चलिए खेत में अपन ट्राई करते हैं। और यहाँ से मैं गेंती फावड़ा वगैरह लेके जाता हूँ क्योंकि पहले जो है अभी 2 बज रहा है जैसा मैंने बताया। तो पहले सेटअप अपन जमा के आते हैं सिर्फ टेम्पररी झोपड़ी का। सबसे पहले यहाँ पूरे अल्तुआ रखे हैं, खतरनाक से खतरनाक। सब्बल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि पहले से ही गड्ढा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो फावड़े की भी ज़रूरत नहीं। पहले खेत में चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या क्या व्यवस्था है और नहीं है, फिर दोबारा आके समझेंगे क्या ले जाना है। आ गया हूँ गाइस। अभी मौसम थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, मतलब काफ़ी हवा चल रही है, तो थोड़ा सा अगर विंड नॉइस आपको लगे मेरे माइक में तो कृपया उसे इग्नोर करना, क्योंकि अभी मौसम जो है हमारे आसपास जो 90-100 किलोमीटर के एरिया है वहाँ पर मौसम बड़ा बेकार है। बारिश वगैरह हो रही है, कहीं ओलावृष्टि भी हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे क्षेत्र पर भी है। तो थोड़ी सी हवा तेज़ है, मैंने ईयरबड्स तो फंसा लिए, इसी के माइक से आवाज़ आ रही है अब, क्योंकि फ़ोन दूर हो जाता है तो हवा उसमें ज़्यादा पता चलती है। तो आ चुका हूँ, बाइक मैंने नीचे लगा दी थी, जैसे आप देख सकते हैं बाइक नीचे लगी हुई है। और ये है हमारा खेत, ये रास्ते से मैं अभी आया हूँ और सामने बह रही है नहर बहुत बड़ी। और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ सिचुएशन जो है क्या है। एक जो चीज़ थी जो हमारे पहले यहाँ पप्पू भाई जो हैं, आपने अगर ब्लॉग आप देखते आ रहे होंगे मेरे पहले से तो आपको पता होगी, पप्पू भाई हमारे जो कामदार हैं, वो उनका जो पानी का ठेका था वो इस खेत में था। ये खेत हमारा ही है, तो उसमें पानी का ठेका था, तो वो यहीं पानी देते थे और रात में सोते थे। अभी गेहूँ बड़े हो गए तो पानी की ज़रूरत नहीं रही, तो उन्होंने ये पहले से अपना बनाया था कुछ ठिकाना। मैं आपको अगर बताऊं तो एक ये डंडा जो लगा हुआ है, एक ये था, कुछ ये पड़े हुए हैं और कुछ ये पड़े हुए हैं। तो ये सब सेटअप करना पड़ेगा। ये गड्ढे आपको दिख रहे हैं, ये गड्ढे में पहले बड़ी बड़ी लकड़ी फंसी हुई थी, ऐसे ये एक लकड़ी पड़ी है आपको दिख रही है। अब ये मुझे इधर उधर से बीननी पड़ेगी पूरी, और फिर इन लकड़ियों को जमाने के बाद मुझे फिर लंबी लंबी लकड़ी बिछानी पड़ेगी जिस पे मैं सोऊंगा। और मैंने पाल भी छुड़वा दी थी 3-4 दिन पहले। लकड़ी ढूंढ रहा था अभी, तो एक लकड़ी तो मुझे ये मिल गई थी, ये पड़ी हुई है जो यहाँ नाली में पड़ी थी, अभी वो मैंने उठा ली है। बहुत सी लकड़ी थी तो मिल नहीं रही थी, पर फिर मेरी नज़र गई वो दूर, आप देख सकते हैं वो जो ढेर है, ये छुपा के रखा है यहाँ पर ताकि किसी की नज़र में ना आए। तो वही ढेर अब मैं उठाने जाता हूँ। और थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि इस खेत में मैंने 4 से 5 बार मैंने बचपन से अब तक सांप देख लिए हैं। तो सांप मैंने मेरी आँखों के सामने देखे हैं, सांप जाते हुए टहलते हुए, तो थोड़ा डर लग रहा है। पर मन काफ़ी है सोने का, और मैं ऊपर सोऊंगा नीचे नहीं, तो थोड़ा ठीक रहेगा। नीचे ज़मीन पे नहीं सोऊंगा, ज़मीन में ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये जो है ये पूरी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं पूरी 6-7 लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। इनको ही करके मैं सेटअप जमाता हूँ। और पाल भी यहीं कहीं पड़ी होगी, मैं फ़ोन लगा कर पूछता हूँ, या तो ज़्यादा गहराई में पड़ी हो अंदर या कहीं ना कहीं। तो इसका मैं सेटअप तैयार करता हूँ गाइस फटाफट, और फिर रेडी रखता हूँ क्योंकि 3:30-4 तो बज ही गए हैं, शाम हो जाएगी करते करते, फिर रात में डायरेक्ट सोने आते हैं। खतरा लग रहा है क्योंकि चारों तरफ जो है आप देख सकते हैं, चारों तरफ सिर्फ गेहूं की फसलें हैं, खेत हैं, कोई इंसान नहीं है, पानी सबके हो चुके हैं, सब अपने अपने घर जा चुके हैं।
और फिर मैं आया एक आदमी जो यहाँ सोने का शौक़ रखता है। तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ, मैं तैयारी करता हूँ जब तक। सो गाइस डन, ये आप पीछे देख सकते हैं मेरे कहाँ गया पीछे, अरे अरे हाँ ये मैं थोड़ा हूँ इधर आगे ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरी लकड़ी मैंने इकट्ठी कर ली है। थक चुका हूँ, वहाँ से लाया था दूर से, तो इतनी सारी इकट्ठी कर ली है। अब जो ऑलरेडी जो पहले से गड्ढे हैं, ये आप देख सकते हैं, हमारे पप्पू भाई ने कुछ कुछ मदद करके रखी है पहले मेरी। ये एक गड्ढा है, ये एक गड्ढा है, तो इनमें से मैं मेन लकड़ी जिस पर लकड़ी रखाएंगी, मतलब ये इस वाले शेप में, वाई शेप में जो लकड़ी हैं वो सब इकट्ठी करता हूँ और इनको ऐसे सेट करता हूँ जमा के बढ़िया, और बस इनको जमा के करूँगा। और उसके बाद जो रहेगा लकड़ी एक के ऊपर एक डालता रहूँगा ऐसे बिस्तर बनाने के लिए, और वो एक बार बन जाए उसके ऊपर फिर घास मास काटते हैं अपन, ये घास लगी हुई है, और फिर त्रिकोण शेप बनाना है एक, तो उसके लिए लकड़ी लगेंगी। तो अब समझना पड़ेगा ये जो पैटर्न है, ये बहुत सारी लकड़ी हैं, मतलब ये तो वो है पजल है कि इतनी लकड़ी है, कहाँ कौन सी लकड़ी लगी थी पहले से, वो आपको अब अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि अलग अलग लकड़ी जो है अलग अलग काम कर रही थी। जो ट्रायंगल शेप बनाना था उसके लिए लंबी लकड़ी चाहिए, पतली लकड़ी चाहिए, वो अलग थी, और निकली छोटी छोटी चाहिए, तो वो अब दिमाग लगाना है और वो काम है अब। गाइस ढांचा तैयार है, बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं ढांचा बिल्कुल रेडी है, थैंक्स टू पप्पू भाई जो हमारे कामदार है, कि उन्होंने गड्ढा पहले से करके रखा था। सामने आपके मेहनत मैं कर रहा हूँ अकेले। गाइस सेटअप जो है कंप्लीट सा हो गया है, मतलब इतना बोल सकता हूँ मैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो लकड़ियाँ कम हैं, 5 ही हैं, करवट नहीं चेंज कर पाऊंगा, पता नहीं लकड़ी कहाँ पर है, तो मुझे और देख के आना पड़ेगा। बाकी अभी ये स्थिति है, एक बार बैठ के देखते हैं इस पर। ठीक है, मेरा वजन सहन कर पा रहा है, अगर मैं थोड़ा डांस भी कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, और लगभग वजन कर रहा है। एक बार लेट के देखता हूँ, ये अभी क्या गड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये बाहर निकले हैं कुछ कुछ चीज़ें, तो ये गड़ रही हैं, तो इसके ऊपर या तो मेरे को इनको तोड़ना पड़ेगा अभी, नहीं तो फिर इसमें कुछ ना कुछ और गद्दी ऊपर से जोड़ना पड़ेगा। तो एक बार मैं लेट के देखता हूँ पहले, क्योंकि लेटने में क्या मेरा वज़न डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चारों तरफ, तो उतना लोड नहीं आएगा एक जगह भी। ठीक है, काफ़ी मुश्किल होने वाली है ये रात, मुझे लग रहा है ऐसा। बाकी ठीक है, सो गया हूँ, कुछ कर रहा हूँ तो भी प्रॉब्लम नहीं, सब मुझे ऐसा लग रहा है कि कड़क है, गिरूँगा नहीं रात में, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है चारों तरफ। और जो है मुझे और कम से कम 6 से 7 लकड़ी और चाहिए रहेंगी, तो उसकी व्यवस्था करता हूँ मैं। और आपको बताऊँ तो ये ठीक लग रहा है। पापा बोल रहे थे कोई कामदार को ले जा, तेरे से नहीं बनेगा, पर मैंने कहा नहीं, मैं ही करके दिखाऊँगा। तो ये है, अब जो है 5-7 लकड़ी और लाते हैं और इस पे जमाते हैं पूरा, और इसको सिस्टमेटिक तरीके से इसको हैंडल करते हैं सिचुएशन को। और मैं अगर आपको बताऊं तो, अरे मैं तो लेट गया हूं पूरा, और अगर मैं आपको बताऊं तो अभी 2 लकड़ियां ये पड़ी हुई हैं, ये आपको दिख रही होंगी, 2 लकड़ियां ये हैं। तो ये जो है ये लकड़ी उपयोग आएंगी ट्रायंगल शेप बनाने में। मुझे ट्रायंगल शेप बनाना पड़ा क्योंकि ऊपर जो है ओस काफ़ी गिर रही हैं, पूरा गीला कर देगी वो मेरा बेडशीट, या बेडशीट नहीं मतलब मेरा ब्लैंकेट गीला कर देगी वो, तो उससे बचने के लिए मुझे पाल बिछानी पड़ेगी। तो अब मुझे वो और एक्स्ट्रा लकड़ी ढूंढनी है जो पप्पू भाई ने कहीं ना कहीं रख दी हैं, मैं उनसे अभी पूछ नहीं रहा हूँ, पहले ढूंढ लेता हूँ, मुश्किल होगी तो फिर पूछता हूँ उनसे मैं। डन है, यहाँ तक है लगभग मेरा पूरा। ये एक तरफ पेड़ भगवान ने सहारा दे दिया, तो ये पेड़ पहले से ही गड़ा हुआ था, उसके यहाँ मैंने बस एक लकड़ी गाड़ी और ये हो गया। अब जो आपको समझ में आ रहा होगा अब स्ट्रक्चर, क्योंकि जो है अब जो ट्रायंगल शेप का बनेगा वो पाल बीच से ऐसी आएगी एक पाल और एक वैसी जाएगी, तो वो मुझे उससे बचाएगी। तो अब मुझे ऊपर जो है चिड़िया भी सोएंगी मेरे साथ रात में। तो सबसे बड़ी चीज़, और मैंने अभी पूछा, बात हुई पापा से भी फ़ोन पे, मैंने कहा पाल नहीं दिख रही है, तो कह रहा है वो यहाँ आ गई है, भिजवाते हैं उसको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता रहे कि तुम्हें सांप या कोई चोर उचक्के या जो भी शेर चीता जो भी तुम सोच रहे, भूत पिशाच सोच रहा था मैं, तो भूत पिशाच ना आ जाएं,
तो कह रहे थे इन सब से डरने की ज़रूरत नहीं है, डरो तो बस एक चीज़ से डरो और वो है मच्छर, क्योंकि रात में ख़तरनाक ही मच्छर आते हैं हमारे पप्पू भाई से। और मैं एक्सपीरियंस लेता हूँ अभी कि मैं रात में क्या करके सोऊं या कैसे मैं बचूं उन चीज़ों से। तो वो पप्पू भाई से भी लेते हैं, वो दवाई डाल रहे हैं दूसरे खेत में, तो उनसे एक बार और सलाह लेते हैं। और स्ट्रक्चर तैयार है मेरा, पूरा कंप्लीट है फुल तरीके से। अब बस मुझे जो है पाल लानी है, पाल ढांकनी है और 3-4 लकड़ियाँ ये लानी है, और हाँ घास और लाना है जो मैं इन पर बिछाऊँगा और फिर इसके ऊपर एक पाल बिछाऊँगा। तो घास जो है आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से ला सकता हूँ घास, ये नहर के बाजू बाजू अगर मैं चलूँ, ये तो हमारी गाड़ी खड़ी है जिससे हम भी यहाँ आए हैं, तो ये बाजू बाजू जो घास है ये मैं ले सकता हूँ, कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर सकता हूँ इन घासों को। तो इन घासों को इकट्ठा करता हूँ और उन पर बिछा या वहीं इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर बिछा के डायरेक्ट पाल करूँगा, क्योंकि हवा अभी तेज़ चल रही है। अगर मैंने अभी भी बिछा दिया तो हवा से पूरे घास उड़ जाएंगे। तो घास ढूंढता हूँ, घास इकट्ठा करता हूँ पूरा और देन फिर सोते हैं। चलिए, लकड़ी कम है, काटने का मन है नहीं मेरा, पेड़ भी क्योंकि बहुत कम है यहाँ पर, तो काटने का मन है नहीं। कहीं ना कहीं से लकड़ियों की जुगाड़ करता हूँ, तो वो लकड़ी और ला के बिछा लूँगा तो काम परफेक्ट हो जाएगा। और बस 2 पाल लानी है। तो अब एक काम करते हैं, अभी फ़िलहाल जो है 1 मिनट हाँ, अभी फ़िलहाल जो है घर निकलते हैं, घर चलते हैं। ढांचा तैयार है, बस अब रात में आके पाल लगाना है। तो रात में नहीं, थोड़ा पहले आ जाऊँगा, लगभग 6 के लगभग पाल लेके 2, और ढांचा तैयार कर लूँगा मेरा पूरा 6-6:30 बजे तक। कल तो पापा उठा लाया कहीं के वहाँ से? कौन ले आया? पप्पू ने ले आया। ऊंची बात है। हाँ, मेरा सब बन गया, देखो बताता हूँ वो वीडियो। हाँ तो भाई ये हैं पप्पू भाई, ये वो खेत में सोते हैं। हाँ पप्पू भाई, कैसा अनुभव रहा तुम्हें वो सोने का वहाँ पर? भूत वगैरह तो मेरे को आज तक नहीं मिला। मेरे को भूत पिशाच से डर है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अलबत्त जो लंबे वाले जो सांप आते, कोबरा। कोबरा? हाँ, वे तो हर कहीं मिल जाते। बाप रे। मुकेश भाई तुम कहाँ सो? पटेल वाले में सोए कि शंकर वाले में? तुम्हें कभी कुछ लगा ऐसा? मतलब तो आराम से नींद लग जाती है ना? चलो मतलब अच्छे से नींद आएगी। और कोई समस्या? मच्छर वगैरह क्या है? मच्छर भी सुन रहा है, मच्छर बहुत होते हैं। मच्छर तो काटते नहीं है, बाहर तो फिर मच्छर से कैसे बचेंगे? अरे मच्छरदानी कहाँ लगाऊंगा वहाँ मैं? धुआं कर लूंगा, आग जला लूंगा। 4:45 हो गया, बोरी ले जाना पड़ेगा। बोरी कहाँ रखी वो? पाल कहाँ रखी भैया? पाल हाँ, जई बिछाने वाली। हाँ तो जे लेके चलते हैं गाइस पर। अभी यही गाइस पाल लेके जा रहा हूँ खेत में, सेटअप करता हूँ अभी, क्योंकि रात में फिर टाइम नहीं मिलेगा। चलिए पाल ले आए गाइस। अब पाल को दो है त्रिकोण शेप में यहाँ बिछाना है। पर कैसा बना है पापा? ठीक है जी, है ना? मतलब ये जो लकड़ी की कमी है इधर पर, एक करवट लूंगा नीचे गिर जाऊंगा। अरे सोए बाबा, आप तो कोई भूत मूत का खतरा तो नहीं रहता इधर पर? क्यों? नहीं भूत कुछ नहीं। नहीं, भूत पिशाच तो नहीं आते कहीं के लोग वगैरह, या कोई आवाज आ रही है ऐसी कुछ अलग से ऐसी के पन्ने? तो वहम का भूत है, कुछ थोड़ी बहुत आवाज आई इधर उधर, कुछ लोमड़ी भागी या हिरन भागी, सुअर भागा, तो मैं मन में आ गया पता नहीं क्या भूत है यार, क्या आवाज। तो आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो यहाँ रहते हैं वो चीजें, मतलब वो लोमड़ी वगैरह आएंगी? अब वो बोल रहे बिज्जू से दूर रहना पप्पू भाई, बिज्जू आते हैं कभी कभी। नहीं बिज्जू का नहीं, वो तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तो वो होंगी तो नहीं हो रात में? देखो वो तो सबका एक्सपीरियंस लो। अरे तो बहुत डराओ मत भैया। सूखी लकड़ी तो हाँ ये भी है। तो गाइस फाइनल लुक के लिए रेडी हैं आप। बन चुका है मेरा टेंट, 5 मिनट लगे बस, वो बोरी ही डालना था तो वो शेप तैयार है। बना चुका हूँ मैं मेरी टेम्पररी झोपड़ी। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये रही गाइस मेरी टेम्पररी आज रात की सोने की व्यवस्था। कुछ नहीं था, बस ये पाल इधर से उधर डाला और यहाँ पर जो है वजन रख दिए ताकि उड़े ना, और बस ये मैं गया अंदर और ये मेरा यहाँ सोने की व्यवस्था है। अब इसको और प्रॉपर करना है, 2-3 लकड़ी लाके वो मैं कर लूँगा अपने आप। बाकी हाँ अभी सीधा सोना है तो मैं इस पर सो सकता हूँ आराम से। और इस तरफ उस तरफ से खुला है टेंट मेरा, आप देख सकते हैं, इस साइड से भी उस साइड से भी, क्योंकि ओस जो है ऊपर से गिरेगी तो बस ये ऊपर से बच जाऊँ मैं, आजू बाजू से कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है।
तो ये मेरा घर, आज रात यहीं ठिकाना है, यहीं सोना है और बढ़िया एक्सपीरियंस लेते हैं नया आज का। आप देख सकते हैं यहाँ भी, और बढ़िया यहाँ पर एक तकिया लाके, बिस्तर लाके यहाँ मैं सोता हूँ आज रात। और बॉन फायर के लिए मैंने ये घास जो थे, ये जो इकट्ठे किए थे उस पर डालने के लिए, मगर उसमें मैंने पाल बिछा ली। अभी ये घास को मैं रात में जला लूँगा, माचिस ले आऊँगा, इसको जलाने के बाद इसको जला लूँगा। और मोटी मोटी लकड़ियाँ वो जो दिख रही हैं आपको सूखे पेड़ की, वो सूखे पेड़ की लकड़ी तोड़ लाऊँगा और सूखी लकड़ी पेड़ लाने के बाद इसके ऊपर रख दूँगा। तो और ये सूखी कुछ और भी पड़ी हैं जगह जगह, तो इनको इकट्ठी करता हूँ और रात में इन्हीं को जलाऊँगा, आग तापूँगा और यहीं सोऊंगा रात में। फुल पार्टी। अभी हो रहा है 5:10, सूरज ढलने की तैयारी में है। चलिए, पापा जो हैं, पापा आए उधर गए, पापा ने पाल की मदद कराई है, बाकी मैंने ही ढांचा तैयार किया है पूरा।